हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बाबू तो जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है, और तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आइए, तो आज का हमारा हेडिंग है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण के युग्म अगर दिए रहते हैं तो उनके हम लोग हलों के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनके जो गुणांकों के जो चरों के जो गुणांक होते हैं उनके अगर अनुपातों के आधार पर देखा जाए तो क्या क्या उनके हल होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बाबू यहां देखेंगे हम लोग कि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दो समीकरण युग्म अगर ऐसे दिए गए हैं तो अगर हम a1 और a2 a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अगर हम इन तीनों के अगर आधार पर अगर हम देखना चाहेंगे और अगर इन तीनों का मान अगर बराबर आ जाए, क्या आ जाए बाबू, बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब अनंत हल, ठीक है। और जैसे ही इसके अनेक हल होंगे तो इनकी आलेख जो होगा वो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब क्या कि एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी, ठीक है ना, यानी एक रेखा एक के ऊपर अगर ऐसे होगी तो उसे बोलेंगे हम लोग संपाती रेखाएं। और ये क्या होंगे, संगत होंगे और आश्रित होंगे। कब, जब तीनों का अनुपात बराबर होगा तब। क्लियर। दूसरा आता है बाबू, देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, यानी एक और केवल एक हल को क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। और इसका आलेख हो जाएगा प्रतिच्छेदी, यानी यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है ना, यानी प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका अगर हल है तो क्या है, संगत है, और ये आपका अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा, ठीक है। कब, जब तीनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तब, यानी यहाँ पर दो का भी अगर बराबर नहीं होगा ना, ये बराबर अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए तीसरे पे आते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं, उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। और जब समानांतर होंगी तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्लियर। तो आइए फिर से एक रिकैप करते हैं। देखिए अगर तीनों अनुपात बराबर है तो समीकरण युग्म के अनेक हल, आलेखीय रूप, संपाती रेखाएं, संगत, आश्रित है। तीनों अगर मान लीजिए क्या है, बराबर नहीं है तीनों अनुपात, तो अद्वितीय हल यानी एक हल, इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत होंगी और अविरोधी समीकरण युग्म होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा बाबू। और दोनों का आलेख क्या होगा, समानांतर रेखाएं होंगी, और ये हो जाएगा असंगत और ये विरोधी, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है बाबू, ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि अनुपात हो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 7 संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों क्या है, संगत है और ये असंगत है, ठीक है। तो संगत और असंगत का रूप आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए किन किन रूपों में क्या होता है, संगत होता है, और किन किन रूपों में असंगत होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए
सबसे पहले जो समीकरण युग्म दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए बाबू, समीकरण हमारा दिया है 3x प्लस 2y, अब 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए, ये हो जाएगा -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 2x - 3y, 7 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे भाई, तो हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अगर हम तुलना करेंगे, देखिए ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करें, समीकरण 2 की तुलना 2 से करें। तो अगर तुलना आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 का मान लिखना है, a1 का मान, b1 का मान और फिर बताइए c1 का मान। क्लियर है बाबू। फिर आपको क्या करना है, a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और फिर आपको c2 का मान निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा -5। क्लियर। देखिए a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, तो a2 का मान बताइए क्या हो जाएगा जी 2, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा -7। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों का अनुपात निकालना है, तीनों का अनुपात। आइए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो बताइए बाबू, a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान दिया है 3 और a2 का मान दिया है 2। उसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, b1/b2 का। बताइए b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है -3, यानी ये हो जाएगा -2/3। उसके बाद किसका मान निकालना है, उसके बाद मुझे निकालना है c1/c2 का, c1/c2। तो बोलिए c1 का मान क्या है बाबू, c1 का मान है हमारा -5 और c2 का मान है -7, माइनस माइनस कट गया, हो जाएगा 5/7। क्लियर है। अब तीनों के मान को आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3/2, उसके बाद -2/3, उसके बाद 5/7। क्या आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। ये बताइए किसका मान है, ये आपका मान है a1/a2 का, ये बराबर नहीं b1/b2, और ये बताइए बराबर नहीं c1/c2। तो आप यहां देख सकते हैं कि तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो तीनों अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, ये आपका होता है संगत। क्या होता है जी, तो हम यहां बोलेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अतः समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर तीनों का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जाम में आपको 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहे कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्लियर। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आइए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए इसको हम लोग करते हैं बाबू। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या दिया है जी, 9x + 3y + 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है। तथा
दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 24 बराबर 0। क्लियर। तो हम तुलना करेंगे, बताइए किसके साथ तुलना करना है जी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। तथा दूसरा समीकरण हमारा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हम तुलना करेंगे, सबसे पहले a1 b1 c1 का मान निकालिए। बताइए बाबू, a1 b1 और बताइए c1। तो a1 b1 c1, a1 का मान 9, b1 का मान 3 और c1 का मान बताइए 12, ठीक है। उसी तरह a2 का मान बताइए, a2 का मान हो जाएगा 18, b2 का मान बताइए बाबू, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा 24। क्या होगा? 24, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, बारी बारी से तीनों का अनुपात निकालिए। आइए निकालते हैं, बताइए। सबसे पहले निकालना है a1 बाई a2। तो बताइए a1 का मान हो जाएगा 9, a2 का मान 18, तो 9/18 कटाएंगे, 9 दूनी 18, ये हो गया 1/2, हो गया 1/2, ठीक है। अब निकालेंगे b1 बाई b2 का मान, b1 बाई b2 क्या है b1 जी, b1 का मान है 3 और b2 का मान 6, ये भी कटेगा तो क्या बचेगा 1/2। तथा अब निकालना है c1 बाई c2, तो c1 का मान बताइए 12 और c2 का मान 24, इसको भी कटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। आप यहां देख सकते हैं कि 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है ये बताइए, किसका मान है बाबू, ये a1 बाई a2 का मान है। तो a1 बाई a2 बराबर, ये किसका मान है, b1 बाई b2 का बराबर, और ये c1 बाई c2 का। तो अगर तीनों का अनुपात बराबर होता है तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या होता है। तीनों का अनुपात बराबर हो तो इसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो यहां भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा क्या है, संपाती हैं। तो आप मुझे बताइए संपाती है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है। यहाँ तीनों का अनुपात बराबर है तो क्या हो जाएगा, संपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म के आलेख संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी बाबू, संपाती रेखाएं होंगी। क्लियर है। यानी आपको वो जो अनुपात वाला फॉर्मूला है ना वो याद रखना है कि अगर तीनों बराबर तो अनेक हल, संपाती रेखाएं, संगत, आश्रित। तीनों में से कोई बराबर नहीं तो अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत, अविरोधी। अगर ये दोनों बराबर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, समानांतर रेखाएं, असंगत, विरोधी। ठीक है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन ये भी ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम। अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 तथा c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल है। इसमें आपको हल बताना है बाबू, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बना लेना है आपको। फिर यहाँ लास्ट में देख लेना है कि किस रूप का है, ठीक है। जिस रूप का होगा उसी के आधार पे आप बता दीजिएगा कितने हल होंगे। अगर इस रूप का होगा तो बोलना है अनेक हल होंगे, अगर इस रूप का होगा तो बोलना है अद्वितीय हल होंगे, अगर इस रूप का होगा तो क्या बोलना है बाबू, बोलना है कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आखिर इस समीकरण का कितने हल होंगे। अनेक हल होंगे या फिर एक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बाबू। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।